नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम विथि का हिंदी व्याकरण का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय संख्या 5 संज्ञा। अध्याय संख्या 5 हम पढ़ रहे हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों, आप ये नीचे दिए गए एक चित्र को देखें। इसमें आपको अनेक वस्तुएं, प्राणी, स्थान सब दिखाई दे रहा है। यही सब संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात दुनिया की सभी वस्तुएं, सभी प्राणी, सभी स्थान संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा, जैसे इसमें बालक खेल रहे हैं तो बालक भी संज्ञा है। गेंद से खेल रहे हैं, ये गेंद भी संज्ञा है। और जहाँ खेल रहे हैं वहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष भी संज्ञा है। मैदान भी संज्ञा है। तो ये सभी, जैसे बालिका साइकिल चला रही है तो साइकिल भी संज्ञा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नाम वाली सभी वस्तुओं को, प्राणियों को, स्थानों को संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके डिटेल पढ़ेंगे। मोहित, मंथन और मानस उपवन में खेल रहे हैं। रिधिमा रस्सी कूद रही है। मेघा स्वादिष्ट पापड़ खा रही है। संजना आइसक्रीम खा रही है। निधि साइकिल चला रही है। बचपन में खेल और शरारत करना सभी को अच्छा लगता है। सभी ताज़ी हवा का आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर में सभी घर जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द नाम हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। आओ ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त नाम शब्द पढ़ें। जैसे व्यक्तियों के नाम। अब हमने इस चित्र में व्यक्ति कौन कौन से थे हमारे पैराग्राफ में बताया गया है। मोहित, मंथन, मानस, रिधिमा और रंजना। वस्तु कौन कौन सी थी? रस्सी, पापड़, आइसक्रीम, साइकिल और अदृश्य हवा, जिसे हम देख नहीं सकते। स्थान के नाम उपवन और घर। भाव के नाम बचपन, खेल, शरारत, आनंद। तो इससे हमने क्या जाना कि जो भाव है जिसे हम छू सकते हैं, केवल छू नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन भावों को भी संज्ञा कहा जाता है। जैसे मिठास, खटाई, कड़वापन, क्रोधित होना, ये सब भाव है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन्हें संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अब हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताए उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, इसको हम पढ़ करके समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। गुजरात भारत का एक प्रमुख राज्य है। गांधीनगर वहाँ की राजधानी है। श्री नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। यहाँ महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है। कच्छ यहाँ का प्रमुख रेगिस्तान है। इस वाक्य में, पैराग्राफ में आपने देखा गुजरात और भारत को रंगीन शब्दों में लिखा है। नरेंद्र मोदी, साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी, इन सभी को रंगीन शब्दों में। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में बता रहे हैं, ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखें। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार है। व्यक्तियों के नाम जैसे गीतिका, जतिन, वर्तिका, रिमझिम, विराट कोहली इत्यादि। इमारतों के नाम लाल किला, ताजमहल, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम, नदियों के नाम, त्योहारों के नाम, खेलों के नाम। जब हम किसी एक विशेष नदी, विशेष पहाड़, विशेष तिथि का नाम लेते हैं, वह व्यक्तिवाचक कहलाने लगती है। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का भेद देखें। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस प्रकार जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊपर देखे पैराग्राफ में, बच्चा माँ के साथ बाजार गया। रास्ते में पेड़, पक्षी बड़े बैठे थे। माँ सब्जी और फल लाई। तो यहाँ पर सब्जी का, किसी विशेष सब्जी का नाम नहीं दिया गया है, केवल सब्जी लिखा है। अर्थात सब्जी में कुछ भी हो सकता है। आलू, गोभी, भिंडी इत्यादि अनेक सब्जियां हो सकती है, इसलिए ये जातिवाचक के अंतर्गत आया है। खिलौने,
कोई भी खिलौना एक हो सकता है, एक से अधिक भी, एक भी, इसलिए इसे जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है। तो आया बच्चा समझ में। अब जैसे कुछ जातिवाचक जैसे बहन, कमरा, बगीचा, आदमी, मोर, देश, नदी, पहाड़, जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं लिया जाए, संपूर्ण जाति का नाम लिया जाए, तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा में देखिए कि जब हम जो ऐसे भाव जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जाता है, उन्हें भाववाचक जैसे बचपन में मेरे मित्रता निशा से हुई, तो यहाँ पर बचपन और मित्रता, मेहनत, स्नेह, भलाई आदि शब्दों को रंगीन स्याही से लिखा है। ये इससे आप पढ़ कर के समझेंगे कि ये भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था के बारे में बताए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं नीचे दी गई हैं, जैसे बुराई, सुगंध, सुंदरता, मिठास, दर्द, गुस्सा, बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, खुशी, ममता, ऊंचाई इत्यादि। इसी प्रकार बच्चों जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है देखें। जैसे दास एक जाति है, अब इससे भाववाचक बनाने के लिए दासता, शिशु शैशव, मित्र मित्रता, माता मातृत्व, स्त्री स्त्रीत्व, शत्रु शत्रुता, विद्वान विद्वता। अब इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक जैसे स्व स्वत्व, निज निजत्व, मम ममत्व इत्यादि। विशेषण से भाववाचक जैसे विशेषण क्या होते हैं, किसी की विशेषता, जैसे बूढ़ा बुढ़ापा, मोटा मोटापा, ऊंचाई कठिनाई, गर्मी, सरलता, अच्छाई, महानता इत्यादि शब्द विशेषण से भाववाचक बनाया जाता है। इसी प्रकार क्रिया शब्दों से भी कुछ भाववाचक, जैसे क्रिया यानी कार्य जो करना, भूलना, दौड़ना, हारना, उड़ना, तो इनसे भाववाचक कैसे बना, भूल, दौड़, हार, उड़ान, पढ़ाई, सजावट इत्यादि। इसी प्रकार बच्चों हमने यह स्पष्ट किया कि संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और भाववाचक संज्ञाएं क्रिया शब्दों से, सर्वनामों से, विशेषणों से इत्यादि से बनाई जाती है। वो किस प्रकार मैंने आपको पढ़ करके बताया। इस अध्याय को आप पढ़ें और समझें। अब बच्चों अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो देखिए। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए नामों को पहचान कर व्यक्तियों के लिए नंबर 1, वस्तुओं के लिए नंबर 2 और स्थानों के लिए नंबर 3 और भाव के लिए नंबर 4 इन कॉलम में आप लिखेंगे। जैसे मैंने किया है हरियाली, हरियाली क्या है, भाव है, इसलिए इसको संख्या 4 दी है हमने। थैला एक वस्तु है, इसलिए इसको 2 नंबर दिया। सचिन व्यक्ति है 1 नंबर, और जयपुर स्थान है, इसलिए इसको 3 नंबर। इसी प्रकार ये सारा किया गया है बच्चों, आप इसे देखें और अपनी पाठ्य पुस्तक में करें। इधर कुछ शब्द हैं, जैसे पशुता, पाठशाला, थाली, प्रभात, रायपुर, भूल, करीना, ढोलक, इनको भी जिस प्रकार मैंने नंबर दिए हैं आप भी करें। प्रश्न संख्या 2 देखिए, उचित जातिवाचक शब्दों संज्ञा शब्दों द्वारा वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन को पढ़ करके आपको इसमें लिखना है। जैसे हमारा राष्ट्रीय क्या फूल कमल है, बरेली का एक बड़ा शहर, बरेली एक बड़ा शहर है, हाथी सूंड हिला रहा है। श्री प्रकाश वर्मा हिंदी के उप अध्यापक हैं। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट करके लिखनी है हमें। तो व्यक्तिवाचक जिनको मैंने रेखांकित किया है उन्हीं शब्दों को आप आगे वाले कॉलम में लिखें। जैसे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हुआ जवाहरलाल नेहरू। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, हिमालय को आप लिखेंगे अगले कॉलम में। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, होली को आप अलग लिखेंगे। कल्पना चावला अंतरिक्ष का चमकता सितारा थी, तो कल्पना चावला को आप सामने वाले कॉलम में लिखेंगे।
सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। सचिन तेंदुलकर को आप सामने वाले कॉलम में लिखिए। बच्चों अगला प्रश्न है संख्या 4, भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही का निशान लगाना है। निज, निजी, निकट और निजत्व। तो सही शब्द है निजत्व। मित्र, मित्रता, मित्रम, मित्रतर। सही शब्द है मित्रता। चोर, चुराना, चुराई, चोरी। चोरी सही शब्द है, इसको आप सही का निशान लगाइए। कठिन, कठोर, कठिनाई, कड़वा। कठिनाई पर आप सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार बच्चों 5वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में अधिकाधिक संज्ञा शब्द छांट करके लिखने हैं। ये चित्र आपको दिखाया गया है, इसमें जो भी संज्ञा शब्द है आप अपने मन से भी कर सकते हैं, अन्यथा मेरी द्वारा लिखे गए प्रश्न के उत्तर को देखें और मिलान करें। माँ, पिताजी, भाई, बहन, फल, कुर्सी, बर्तन, पानी, भोजन और दर्पण। बच्चों प्रश्न संख्या 6 मैं आपको बोर्ड द्वारा करवा रही हूँ। बच्चों पाठ संख्या 5 संज्ञा का प्रश्न 6 प्रश्न संख्या 6 आप इस तरह बोर्ड से देख करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कै संज्ञा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर सुनिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखें, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। उत्तर सुनिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये प्रश्न संख्या 6 को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। धन्यवाद बच्चों।